सो हेलो एवरीवन। आज हम हमारी मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। क्या है भक्ति मूवमेंट, क्या है सूफी मूवमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी मिडिवल हिस्ट्री में क्या रही है, व्हाट वर द डिफरेंट सेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट सेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पर निकल के आए रिलीजन, ठीक है, और कौन कौन से नए रिलीजन यहाँ पे फॉर्म हुए, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज रही हैं, वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस हैं क्या बेसिकली। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज वैदिक एज में। वैदिक एज में हमारे वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, ठीक है, बहुत सारे पुराण लिखे गए थे। एक तरीके से रिलीजन को कोडिफाई करना शुरू वैदिक एज में हो गया था। ठीक है, वैदिक एज से ये अर्ली वैदिक एज की बात है। देन हम लेटर वैदिक एज में आए। लेटर वैदिक एज में भी क्या चीजें हुई, नए नए गॉड्स का इमर्जेंस हुआ, नए नए रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर निकल के आई, और इसके बाद यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म का बर्थ हुआ था, जो कि हमने एंशिएंट में पढ़ा है। जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है? जैनिज्म और बुद्धिज्म एक तरीके से एक रिएक्शनरी रिलीजन था। ठीक है, इसको हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन में इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि एक तो पहला इसका टाइम पीरियड बहुत अलग है, दूसरा इट वाज नॉट बेसिकली अ भक्ति और अ सूफी। भक्ति और सूफी मूवमेंट में सबसे बड़ी जो कॉमन चीज रहती है, यहाँ पे एक गॉड को या फिर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पूजा जाता है, उसकी प्रेयर या उसके साथ डिवोशन बनाया जाता है। बट इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यहाँ पे कंप्लीटली नॉलेज, ठीक है, निर्वाणा, एनलाइटनमेंट को ही ध्यान में ज्यादा रखा गया है, किसी गॉड को यहाँ पर मानने को नहीं बोला गया। इनकी फिलोसफीज अलग है। सो वैदिक एज तक आते आते हमने कौन कौन से, हिंदुइज्म तो हम देख ही रहे थे, हिंदुइज्म के कुछ कुछ सेक्ट्स भी हमने पढ़े है ना। फिर हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। देन मिडिवल तक आते आते हमने इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में भी शुरू किया कि भाई इस्लाम का बर्थ कैसे हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे। वर्ल्ड में उस टाइम पे इंडिया में और कौन कौन से रिलीजियस सेक्ट्स निकल रहे थे, क्या क्या आइडियोलॉजीज आ रही थी, उसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम द 8th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच में रहा है। द भक्ति मूवमेंट, इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जो था वो भक्ति और सूफी मूवमेंट का ही रहा। क्यों? क्योंकि भक्ति और सूफी मूवमेंट से काफी सारे किंग्स जो थे वो इन्फ्लुएंस थे। भक्ति और सूफी मूवमेंट की वजह से काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, कई सारे इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट ने सिर्फ रिलीजन नहीं दिया, सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं दी, बहुत सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होके भी हमें देखने को मिलती है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, भक्ति और सूफी मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुए थे? सो इंडिया में माना जाता है द अलवर एंड द नयनर्स वर कंसिडर्ड एज द फाउंडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन सदर्न इंडिया। इंडिया के सदर्न पोर्शन में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले अलवर एंड नयनर माने जाते थे। अब अलवर्स एंड नयनर्स को आप याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो, दैट अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड नयनर्स वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। कैसे याद रखोगे? आपने यहाँ पे अलवर लिखा है एंड यहाँ पे लिखा है नयनर्स। ठीक है, तो अलवर में एक वी आता है, दैट वी स्टैंड्स फॉर विष्णु। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये विष्णु भक्त हैं, वैष्णवाइट रिलीजन को फॉलो करते हैं। देन नयनर को कैसे कर सकते हो? नयनर मतलब नयन को, नयन जो है हिंदी में आंख को बोला जाता है, आई को बोला जाता है। तो एक ही भगवान है जिनकी थर्ड आई बहुत ज्यादा वो मानी जाती है, पावरफुल मानी जाती है, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। तो जो नयनर्स हैं दे आर दी डिवोटीज ऑफ शिवा, ये शैविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इनकी ट्रिक आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। Both Alvar and Nayanar strongly criticized the social and religious malpractices prevalent in the society. ये रिलीजन भी एक तरीके के रिएक्शनरी रिलीजन थे। रिएक्शनरी मतलब कि उस टाइम पे जो इल प्रैक्टिसेस, जो माल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे सैक्रिफाइसेस चलते थे, ह्यूमन सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, और बहुत सारी चीजें होती थी। कास्ट बेस्ड डिवाइड सोसाइटी में उस टाइम काफी प्रेवलेंट था, है ना। लोअर कास्ट को रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से मना था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में एंटर करने से उनको मना किया जाता था। तो उसके खिलाफ इन्होंने काफी क्रिटिसिज्म भी किया है। टू वुमेन सेंट्स अंदल ऑफ अलवर एंड कराइकल अमायर ऑफ नयनर प्लेड अ वैल्यूएबल रोल इन गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी। तो अलवर्स में एक डिवोटी निकल के है, अंदल। ठीक है, ये दोनों ही वुमेन सेंट है। ठीक है, बोथ आर वुमेन सेंट। सो अलवर में है अंदल एंड नयनर में थे कराइकल अमायर, दे वर बोथ वुमेन सेंट्स। इन्होंने सोसाइटी को बहुत चेंज करने में हेल्प की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वुमेन को भी इक्वली वर्शिपिंग राइट्स नहीं थे, उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उनके ऊपर कि वो भक्ति उतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो उन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन को भी बहुत एनहांस किया है।
देन आते हैं द बसवना फाउंडेड द वैराशिवास और लिंगायत। एक बसवाना थे जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन्होंने एक नया रिलीजन बनाया था जिसको वैराशिवा बोलते हैं या फिर लिंगायत बोलते हैं। ये कर्नाटका रीजन में अभी भी प्रेवलेंट है एंड दे प्लेड अ वेरी वैल्यूएबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कल्ट। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद इन 7th सेंचुरी इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, सो भक्ति का जो ओरिजिन माना जाता है वो अलवर एंड नैनर से माना जाता है। सूफी ट्रेडिशंस आपके सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुए थे विद द बर्थ ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ के बाद से सूफी ट्रेडिशंस बनने स्टार्ट हुए। तो पहले हम सूफी ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम भक्ति ट्रेडिशंस की तरफ जाएंगे। तो है क्या सूफिज्म? व्हाट इज सूफिज्म? सूफिज्म की क्या फिलॉसफी है? तो सूफिज्म क्या है? भक्ति और सूफिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सूफिज्म और यहाँ पे लिख लेते हैं भक्ति ट्रेडिशंस। क्या डिफरेंस है इसमें? सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है दैट इज सूफिज्म की फिलॉसफी आर सेम। ठीक है, बहुत सारे सूफी सेंट्स आए हैं, बहुत सारे सूफी अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, बट सबकी जो टीचिंग्स थी, सबका जो सोशल मैसेज था या जो भी प्रीचिंग्स थी वो सब सेम थी। ठीक है, लगभग सेम थी कि आपको डिवोटी बनना है, कनेक्ट बनाना है भगवान के साथ। बट भक्ति मूवमेंट्स को हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग रिलीजन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर भक्ति सेक्ट का फिलॉसफी अलग थी। ठीक है, सबकी फिलॉसफी अलग थी, सबकी टीचिंग्स अलग थी। दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन सूफिज्म एंड भक्तिज्म। बट इसमें सबसे कॉमन पॉइंट क्या है? ये तो पॉइंट था डिफरेंस का। कॉमन पॉइंट क्या रहेगा इन दोनों में? कॉमन पॉइंट ये रहेगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही काम किया है इन्होंने। ह्यूमैनिटेरियन मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में ही बात की है। ठीक है, हमेशा सोसाइटी के भले के लिए बात की है ना। एंड अपने साथ साथ क्या किया है? डिवोटी बनने को कहा है। ठीक है, डिवोटी मतलब आपको कनेक्ट बनाना है बिटवीन द गॉड, कनेक्ट बिटवीन द गॉड एंड पीपल। ये चीजें जो है दोनों भक्ति और सूफिज्म में कॉमन रही हैं। सो लेट अस डिस्कस सूफिज्म। सूफिज्म ओरिजिनेटेड इन पर्शिया एंड स्प्रेड टू इंडिया बाय 11th and 12th सेंचुरी। पर्शिया मतलब ईरान, ईरान के एरिया से सूफिज्म की शुरुआत हुई। ठीक है, आफ्टर ऑफ कोर्स आफ्टर इस्लाम, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम देने के बाद ही उसमें से सूफिज्म का सेक्ट निकल के आया था। इंडिया में जो सूफिज्म है वो 11th 12th सेंचुरी में इंडिया में एंटर किया। The first Sufi saint in India was, who was the first Sufi saint in India? He was Sheikh Ismail of Lahore। ठीक है, और मोस्ट फेमस सूफी सेंट आपके कौन रहे हैं इंडिया में? मोस्ट फेमस का मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुए, सबसे ज्यादा जिनकी टीचिंग्स फेमस हैं, आज भी लोग उनको मानते हैं, वो रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर में इनकी दरगाह थी, अभी भी है। ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इन इंडिया सूफिज्म इमर्ज एज अ पावरफुल मूवमेंट। ये एक तरीके का मूवमेंट था। मूवमेंट मतलब बहुत सारे उस टाइम के दिल्ली सल्तनत के ले लीजिए, ठीक है, मुगल्स ले लीजिए, ये सब इन सूफी भक्त सेंट्स के अंडर थे, इनसे ब्लेसिंग्स लेने आते थे, इनको सब चीज करते थे। सो काफी इन लोगों का जो शेप है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में काफी पावरफुल सूफी सेंट्स रहते थे। सूफी कौन होता है? हु इज अ सूफी? सूफी हम किसको बोलते हैं? ये वर्ड का क्या मतलब है? सूफी वर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी। प्योरिटी थी, इनका हार्ट प्योर था, एंड बिकॉज ऑफ प्योर हार्ट, जिसको सफा भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर इन द फर्स्ट क्यू बिफोर गॉड। मतलब अगर गॉड है यहाँ पे तो सबसे पहला कनेक्ट जो गॉड के साथ करते थे वो सूफी सेंट्स करते थे। ठीक है, सूफी सेंट्स मतलब इन ये माना जाता था कि ये महापुरुष हैं। ठीक है, इनकी भगवान के साथ डायरेक्ट क्या है, बातचीत है, ये लोग उनके साथ, भगवान के साथ इनका कनेक्ट बना हुआ है, हायर बीइंग्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, और इनके नीचे जो थे वो थे उस टाइम पे फिर किंग्स, जो उस टाइम के बादशाह रहते थे। इसीलिए जो मुगल बादशाह, दिल्ली सल्तनत के जो एम्परर रहे हैं वो इन सूफी सेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। What did सूफिज्म preached? सूफिज्म ने क्या बताया है? सूफिज्म ने बताया है कि यूनिटी होनी चाहिए भगवान में, आपको उसके साथ जुड़ के रहना है, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर करना पड़ेगा। सेल्फ सरेंडर का मतलब ये होता है कि अगर आपको लीन होना है किसी चीज में, किसी भक्ति में, तो आप ऐसा नहीं कि मोह माया में भी हो और फिर भक्ति भी कर रहे हो। तो अगर आपको जाना है इस रास्ते पे तो आपको सब कुछ सरेंडर अपना करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपको। ठीक है, चैरिटी आपके होनी चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए, वेलफेयर के ऊपर आपको काम करना है, इबादत होनी चाहिए। इबादत मतलब यू शुड हैव प्योर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड से आपको प्यार होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, एटसेट्रा आर द मेन टीचिंग्स ऑफ द सूफिज्म। अब जो सूफिज्म के कुछ ऑर्डर्स रहे हैं, ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि सूफिज्म भी जो है वो अलग अलग टाइप्स का रहा है, किसी किसी की अलग टीचिंग थी, किसी की अलग थी। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट सिलसिला, इनको सूफी सिलसिला भी कहा जाता है
या फिर सूफी ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हो। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिलसिलास वर द चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी, द कादरी एंड द नक्शबंदी सिलसिला। एंड सम इम्पोर्टेंट सूफी शेख इन इंडिया वर, इंडिया में इंपॉर्टेंट सूफी शेख कौन कौन से हुए हैं? दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया में काफी पॉपुलर भी यही रहे हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे ही कुतुब मीनार बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके ही डिवोशन में बनवाया था। फरीउद्दीन गुंजे शेखर एंड निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया वाज वेरी, ही वाज आल्सो वेरी फेमस, ठीक है। तो अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, दैट इज द चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द चिश्तीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है, ये इंडिया में माइग्रेट हुए। सबसे पहली बात, कोई भी सूफी जो सिलसिला है वो इंडिया से ओरिजिन नहीं हुआ, ये बाहर से ही सब आए, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया के अंडर ये इनकी जो हॉस्पाइस है बनी हुई है, ठीक है। हॉस्पाइस क्या होती है? हॉस्पाइस को हिंदी में दरगाह कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये यमुना नदी के किनारे बनी हुई है, जिसको आज दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली में इनकी दरगाह बनी हुई है। इस चिश्ती सिलसिला के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शेख रहे हैं वो शेख निजामुद्दीन औलिया रहे हैं, ठीक है। इन द 14th century was very famous. The sheikh lived here and met visitors in the morning and evening. ये यहाँ पे रहते थे और सुबह शाम विजिटर से मिलते थे, उनको ब्लेसिंग्स देते थे, ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े बादशाह जो उस टाइम पे इंडिया को राज कर रहे थे वो भी इनकी दरगाह पर मन्नत मांगने आते थे। विजिटर्स हु केम हियर इंक्लूडेड आमिर हसन सिद्दी, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने तो देखो सिलसिला जो जो सूफीज्म है ना, सूफीज्म की सबसे बड़ी जो देन है, सूफीज्म की जो सबसे बड़ी देन है वो आपने देखा होगा, इनका जो प्रेयर का स्टाइल होता है दैट इज कवाली। कवाली फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है एक तरीके से भगवान के साथ कनेक्ट होने का, जैसे हिंदुइज्म में कीर्तन होता है, भक्ति होती है ना, ऐसे ही सूफीज्म में कवाली के थ्रू भगवान के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो जो आमिर खुसरो हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी जो पोएम्स हैं, वो सब सूफीज्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं। एंड ऑल्सो जियाउद्दीन बरनी। पिलग्रिमेज जियारत टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट वाज कॉमन। माना जाता था जो लोग इनकी दरगाह पर आते थे या किसी भी सूफी सेंट की दरगाह पे आते थे, उसको एक तरीके का मिनी हज भी कहा जाता था, कि एक तरीके से इनकी यात्रा है, ठीक है, उसको जियारत कहा जाता है। एंड इट वॉज अ प्रैक्टिस फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। और ये क्यों आते थे? ताकि जो सूफी सेंट है उनकी ब्लेसिंग्स मिले, उनकी बरकत हो, जो भी उनसे मिलने आ रहा है। द मोस्ट रेवर्ड श्राइन वॉज गरीब निवास, द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन एट अजमेर। जो सबसे ज्यादा विजिटेड श्राइन है आज की डेट में भी, और सबसे ज्यादा फेमस जो श्राइन है उसका नाम है गरीब निवास, ठीक है। और ये किसकी श्राइन है? कौन से सूफी सेंट की श्राइन है? ये है मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये कहाँ पे है? अजमेर, जिसको हम अजमेर शरीफ भी कहते हैं, वही इस दरगाह का नाम है। दिस श्राइन वॉज फंडेड बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी ने ये श्राइन बनवाई थी। एम्परर अकबर ऑल्सो विजिटेड दिस श्राइन मल्टीपल टाइम्स एंड कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क विद इन द कंपाउंड ऑफ दिस दरगाह, ठीक है। तो अकबर ने भी काफी डोनेशंस दी है, यहाँ पे मस्जिद भी इन्होंने बनवाया था। तो ये था सूफी सिलसिला। अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। क्या था भक्ति मूवमेंट? कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो एक जो इसका ओरिजिन है, हमने पढ़ा है कि इसका साउथ इंडिया में ओरिजिन हो गया था। किसने किया था साउथ इंडिया में ओरिजिन? किया था अलवर्स ने एंड नयनर्स ने, ठीक है। ये था इस तरीके का मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट एडवोकेटेड भक्ति और डिवोशन टू गॉड एज न्यू मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन रादर देन रिलीजियस सैक्रिफाइस। वैदिक एज में ये कहा जाता था कि आपको रिलीजियस सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस है, एनिमल सैक्रिफाइसेस है, यज्ञ करने पड़ेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या भगवान से जुड़ पाओगे। पर नहीं, भक्ति मूवमेंट ने इस चीज को डिनाउंस किया और उन्होंने कहा कि भक्ति को भक्ति की तरह करना है, ठीक है। आप उसके लिए चाहे पाठ पूजा करिए, चाहे कीर्तन करिए, किसी भी तरीके से करिए, बट रिलीजियस सैक्रिफाइस से नहीं, एक्चुअल भक्ति करके ही हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, तभी हम सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं, मोक्ष अचीव कर सकते हैं। जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं, दे हैव क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज। दो कैटेगरीज हैं भक्ति रिलीजन्स की। क्या? भक्ति ट्रेडिशंस की दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज निर्गुण एंड सेकंड इज सगुण, ठीक है। क्या होता है ये निर्गुण? जो होता है, इनका मतलब होता है गॉड कैन बी फॉर्मलेस। गॉड की कोई शेप नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते एज अ पर्सन। ही इज अ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनको कहा जाता है। तो ये है निर्गुण वाले। तो जितने भी भक्ति ट्रेडिशंस जिसमें गॉड को डिफाइन नहीं किया गया है, उनको सिर्फ ये बोला गया है कि हाँ आपको मानना है, अच्छे काम करने, तो वो निर्गुण भक्ति में आएंगे।
सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति होती है दैट गॉड कैन हैव अ फॉर्म, गॉड कैन हैव अ फॉर्म, मतलब पर्टिकुलर किसी रिलीजन को जब वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे वैष्णविज्म वाले विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो उनकी एक फॉर्म है ना, किसी एक आइडल को पूछते हैं ना, राम भक्त हैं, कुछ भी है, सो दे आर शगुन भक्त, जैसे कृष्ण जी के भक्त हैं, है ना। सो हिस्टोरियंस ने भी भक्ति मूवमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगरी किया हुआ है, निर्गुण एंड सगुण। सबसे पहले हम सगुण वाले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि पर्टिकुलर एक गॉड को यहाँ पर उसको प्रीच या उनको डिवोट किया जा रहा है। देयर इज अ टेक्स्ट नेम्ड नलायरा देव्य प्रबंधम, ठीक है, एक टेक्स्ट का नाम है। इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस, तमिल में 4000 वर्सेस निकल गए हैं, जिसको नलियम भी कहा जाता है। इट इज कंपोज बाय 12 अलवर्स, 12 अलवर सेंट्स ने इसको लिखा है, एंड व्हाट वाज कंपाइल्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय नथ मुनि ड्यूरिंग 9th and 10th century। वुमेन डिवोटीज की भी हमने बात की। वुमेन डिवोटीज कौन कौन से थे? अंदल ऑफ अलवर एंड कराइकल अमीर ऑफ नयनर्स कंपोज्ड डिवोशनल म्यूजिक विच पोज्ड अ चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स। मैंने आपको बताया ना, ये लोग इतने ज्यादा वो थे, इन्होंने वुमेन की पार्टिसिपेशन के लिए इतना ज्यादा किया है सोसाइटी में, कि इन्होंने अपनी भक्ति के थ्रू, अपनी टीचिंग्स के थ्रू, कीर्तन वीर्तन के थ्रू पेट्रियार्कल नॉर्म्स को ब्रेक करने की कोशिश की है। अंडर द पेट्रनेज ऑफ चोला रूलर्स लार्ज एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ शिवा वर कंस्ट्रक्टेड। चोला किंगडम में सबसे बड़ा, बहुत बड़े शिव भक्त थे, और उन्होंने शिव जी के नाम पे बहुत बड़े मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनवाए हैं। सम ऑफ द टेम्पल्स आर चिदम्बरम जो थंजावुर में है, एंड गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। सो अब हम एक एक करके जितने भी भक्ति सेक्ट्स निकल के आए हैं मेजर मेजर इस टाइम पीरियड में, उसको पढ़ेंगे, उसकी फिलोसफीज को देखेंगे, और कौन से फेमस जो गुरु हैं उनके साथ जुड़े हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है विराय शेवा ट्रेडिशन। विराय शेवा ट्रेडिशन क्या है? इट वॉज अ न्यू मूवमेंट इमर्ज इन कर्नाटका। ये कर्नाटका एरिया में इमर्ज हुआ था। लेड बाय हुम? लेड बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसवना, ठीक है, एक बसवना करके एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। इनके फॉलोअर्स को विराय शेवा कहा जाता था, जिसका मतलब है हीरो ऑफ शिवास, या फिर इन्हें लिंगायत कहा जाता था। एंड लिंगायत इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट कम्युनिटी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका, ठीक है, वहां पे अभी भी ये कम्युनिटी प्रेजेंट है। तो अभी आप देख रहे हो, आप इसको सगुन भक्ति में इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गॉड की फॉर्म है, दैट इज शिवा, राइट। लिंगायत कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट। अब इन्होंने क्या, इनकी फिलोसफी क्या थी? इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, जो कास्ट सिस्टम चल रहा था ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ये वाला है ना, वर्ना सिस्टम, जिसको हमने वैदिक एज में पढ़ा था, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। पोल्यूशन क्रिटिसाइज किया है। थ्योरी ऑफ रीबर्थ के बारे में इन्होंने बात किया कि हाँ, पुनर्जन्म की बातें इन्होंने की हैं। एंड एनकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के बारे में बोला है, चाइल्ड मैरिज के बारे में नहीं, चाइल्ड मैरिज को खारिज करते थे। एंड दे ऑल्सो वर्कड फॉर द री मैरिज ऑफ विडोज। विडो री मैरिजेस मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, बट उससे पहले विडो री मैरिज के बारे में विराय शेवा ट्रेडिशन ने भी बात की है। नेक्स्ट इज द आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य कौन थे? He was born in the late 8th century. He propagated the doctrine of अद्वैत। इन्होंने अद्वैत वेद, जिसको कहते हैं, इनकी अद्वैत वेद जो है वो ऑलरेडी वेदा में लिखा जा चुका था वैदिक एज में, बट उसको पॉपुलराइज किसने किया? उसको लाइमलाइट में कौन लेके आए? उसको लाइमलाइट में लेके आए आदि शंकराचार्य, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली गिवन इन द उपनिषद, बट इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द शंकराचार्य। इस अद्वैत वेदा में है क्या? डॉक्ट्राइन क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है? दैट आत्मा एंड ब्रह्मांड, ठीक है, आत्मा मतलब द सोल, एंड ब्रह्मांड मतलब द यूनिवर्स, ठीक है। जो आपकी आत्मा है और जो पूरा ब्रह्मांड है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही एंटिटी है। इसका मतलब आपके सोल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर पूरा सोल है, ठीक है। जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहो, दैट दीज बोथ कॉन्सेप्ट आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। देन आए रामानुजा। Ramanuja was born in Chennai, ठीक है। He advocated the philosophy of विशिष्ट अद्वैता। इन्होंने विशिष्ट अद्वैता की फिलोसफी दी, ठीक है। हाईलाइट भी मैं आपको कर देता हूँ। विशिष्ट अद्वैता क्या बोलता है? दैट इंडिविजुअल सोल हैज अ पोटेंशियल टू बी विद वन विद द यूनिवर्स, की जो आपका सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकती है। बट ये कैसे जुड़ेगी? उसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा, सारी मोह माया त्याग के भगवान के साथ लीन होना पड़ेगा। देखो बताया भी है कि एडवोकेटेड प्रभति मार्ग, इन्होंने प्रभति मार्ग भी बताया। ये मार्ग क्या बताता है? पाथ टू सेल्फ सरेंडर, कि भगवान के रास्ते पे चलने के लिए सरेंडर कैसे करना है, ठीक है, वो भी इन्होंने बताया है। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन कर्मा, ज्ञान एंड भक्ति।
नेक्स्ट आते हैं हमारे माधवचार्य। माधवचार्य वॉज बॉर्न इन द कर्नाटका रीजन। ही एस्टैब्लिश्ड कृष्णा मठ, ठीक है, इन्होंने कृष्णा मठ बनाया था उडुपी में। ही गेव द फिलोसफी ऑफ द्वैता, इन्होंने द्वैता की फिलोसफी दी थी। द्वैता मतलब डुअल, दो चीजें, ठीक है, डुअल मतलब दो चीजें, डुअलिज्म जिसको कहा जाता है, दैट सोल एंड यूनिवर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। मतलब अद्वैत वेदा का ऑपोजिट इन्होंने बताया था कि जो आपका सोल है और यूनिवर्स है दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की अलग अलग डायमेंशन है, दोनों की अलग अलग पावर है। देन निम्बरका एंड वल्लभाचार्य, दे वर द प्रीचर्स ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन, ठीक है, ये दोनों भी विष्णु भक्त ही थे, ठीक है, इन दी तेलंगाना रीजन। एंड इन्होंने जो था वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का संरक्षण किया था। देन मीराबाई, मीराबाई को तो सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, इवन इन साउथ इंडिया ऑल्सो। एंड शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, ठीक है, कृष्ण जी का जब भी नाम लिया जाता है, जब उनके आपने भजन सुने होंगे तो मीराबाई जी का नाम भी आता है। शी डिड आइडल वर्शिप इन दी फॉर्म ऑफ सगुन, सगुन फॉर्म है क्योंकि कृष्ण जी यहाँ पे एक गॉड की फॉर्म बताई गई है, ठीक है। शी कंपोज मेनी सॉन्ग्स दैट वर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, आपने सुना होगा ना मीराबाई के भजन है कृष्ण जी के उसमें, एंड दीज आर वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, बहुत ज्यादा इनके अंदर इमोशंस है इन भजन के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो कृष्ण जी की भक्ति में ही डिवोट करके रख दी थी। देन श्री माता शंकरा देव, श्री माता शंकरा देव इन द लेट 15th सेंचुरी वाज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम। तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वैष्णविज्म को कौन लेके गए, वो लेके गए आपके श्री माता शंकरा देव। ही एम्फसाइज द नीड ऑफ नाम कीर्तन, इन्होंने कीर्तन की विष्णु जी का नाम लेके कीर्तन करना है, एंड एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम कीर्तन एंड नाम घर। ही ऑल्सो कंपोज्ड कीर्तन घोष, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कीर्तन घोष की कॉम्पोजिशन किसने की थी, तो की थी श्री माता शंकरा देवी ने। अब यहाँ पे जो इतने भी हमने भक्ति के सेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, भक्ति के गुरु के बारे में डिस्कस किया, ये सारे सगुन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस है। सगुन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन मतलब कि गॉड की एक शेप है, गॉड की एक फॉर्म है। बट दूसरा यहाँ पे एक और निकल के आता है भक्ति ट्रेडिशन का पार्ट, विच इज निर्गुण फॉर्म, ठीक है। तो क्या इंडिया में कोई निर्गुण फॉर्म वाले भक्ति सेंट्स भी रहे हैं, तो यस रहे हैं। कौन है वो तीन, रामानंद, कबीर एंड गुरु नानक। अब आप इन तीनों चीजों में क्या एक सुनोगे कि जो निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति थी, निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति जो थी उसमें किसी पर्टिकुलर गॉड के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। यहाँ पे गॉड को एक एंटिटी की तरह नहीं बल्कि एक एनर्जी की तरह बताया गया है, दैट गॉड हैज एनर्जी। और क्या बताया गया है यहाँ पे, एक नया रिलीजन इन लोगों ने अपने अपने एक तरीके से बनाए हैं, ठीक है। सो दे कॉमनली आर नोन एज द ग्रेट एपोसल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है एपोसल्स का, एपोसल का मतलब होता है दैट ये मैसेंजर हैं गॉड के, ठीक है, मैसेंजर हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आते हैं। दे आर द टैलिस्मैन भी आप कह लीजिए, ठीक है, फोर रनर होते हैं। एक नया रिलीजन या तो बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली पावर ये लोग रखते हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प्ड पुअर पीपल। दे डिडंट लिंक देमसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे वैष्णविज्म चल रहा है, शैविज्म चल रहा है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, बहुत सारी चीजें, इस्लाम है ना, इन्होंने अपने आप को किसी भी रिलीजन के साथ असाइन नहीं किया है। दे बिलीव्ड ओनली भक्ति एज अ मीन टू अटेन सेल्वेशन, इनका भी कहना यही था कि सिर्फ भक्ति के साथ ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। द भक्तीज हु वर अगेंस्ट द वर्शिप ऑफ अवतार एंड आइडल वर्शिप आर नोन एज सेंट। वो भक्त जो अवतार या किसी मूर्ति पूजन के खिलाफ होते हैं, जो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट होते हैं, उनको सेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक होती है आइडल वर्शिप, ठीक है, जिसमें आप किसी मूर्ति को में भगवान ढूंढ के उनको पूछते हो। एक होती है आइडल लेस वर्शिप, ठीक है, आइडल लेस वर्शिप मतलब जहाँ पे किसी स्ट्रक्चर को नहीं पूजा जाता, ठीक है, किसी फिगर को नहीं देखा जाता, गॉड को एक तरीके से एनर्जी के फॉर्म में फील किया जाता है। जो इस तरीके की भक्ति करते हैं इनको भक्ति सेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बीइंग रामानंद, ठीक है, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ राम, ओरिजिनली फॉलोअर ऑफ रामानुज। ये रामानुज जो हमने सगुन भक्ति में पढ़ा था उनके फॉलोअर थे, और शुरुआत में श्री राम के फॉलोअर थे, उनकी डिवोटी थे। ही वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद यूपी। लेटर ही फॉर्म्ड हिज ओन सेक्ट, देखा बाद में इन्होंने अपना एक रिलीजन बना लिया। एंड ही प्रीच्ड द डिसाइपल्स इन हिंदी एट बनारस एंड आगरा, ठीक है, हिंदी में ज्ञान देते थे, बनारस और आगरा एरिया में डिसाइपल्स भी थे। डिसाइपल्स मतलब जो इनके शिष्य होते थे। He simplified the worshipping method and was the first भक्ति सेंट in नॉर्थ इंडिया। इन्होंने वर्शिपिंग मेथड्स को बहुत सिंप्लीफाई किया,
यज्ञ वगैरह जो भी सैक्रिफाइसेस वगैरह होते हैं उसके अलावा इन्होंने बहुत सिंपल तरीके बताए कि भगवान से आप कैसे जुड़ सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले भक्ति सेंट इन्हीं को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप इससे पहले देख लीजिए कि सारे के सारे मेजोरिटी वाले जितने भी थे वो साउथ इंडियन रीजन्स में ही थे। ही वॉज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स, इन्होंने भी वर्ना सिस्टम को डिनाउंस किया हुआ था। इनके सम ऑफ द फेमस डिसाइपल्स कौन थे, इनके शिष्य कौन कौन थे? कबीर दास, जिनके आपने दोहे बहुत सुने होंगे, रायदास एंड साधना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास संत कबीर, ठीक है, आपने इनके दोहे पढ़े होंगे स्कूल में। सो ही वॉज बॉर्न नियर बनारस टू अ ब्राह्मण फैमिली बट लेटर बिकेम मुस्लिम, ठीक है, बनारस फैमिली में बर्थ हुआ था। ही डिफाइंड दैट प्योर हार्ट इज फ्री फ्रॉम क्रुएल्टी, हिपोक्रेसी एंड इंसिंसियरिटी, ठीक है, इनसिंसियरिटी। इन्होंने बताया कि अगर किसी का दिल साफ है तो वो किसी के लिए क्रूअल नहीं हो सकता, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, वो किसी को बिट्रे नहीं करेगा कि मुंह पे कुछ और है अंदर कुछ और है, हिपोक्राइट नहीं होगा, और वो इनसिंसियर नहीं होगा, ठीक है, वो जो भी काम करेगा पूरी कन्विक्शन के साथ उस काम को कंप्लीट करेगा। लेटर ही लेड एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर गॉड, ठीक है, हर आदमी चाहे वो औरत है चाहे वो इंसान किसी भी तरीके का जो भी इस दुनिया पे आया है, भगवान के लिए सब बराबर हैं, ठीक है, सब बराबर है, सबको इक्वल मौका है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी को भी डिप्राइव नहीं होना है, ठीक है। जो कबीर की वाणी है दैट इज द कबीर बिजक, इसको कबीर पंथ में यूपी में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद दादू पंथ इन राजस्थान, ठीक है। सो दो तरीके के इनके टेक्स्ट हैं, एक यूपी में है विच इज कबीर पंथ, कबीर बीजक भी जिसको कहा जाता है, और दूसरा है कबीर की ग्रंथावली जिसको राजस्थान में रखा गया है। कबीर डिस्क्राइब्ड द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, इन्होंने किस तरीके की प्रीचिंग किया, इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी किसको बताया कि ये जो सब चीज है किसकी वजह से है, वो अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर की वजह से है। दे आर ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान को बुलाने के अलग अलग तरीके हैं। ही ऑल्सो यूज टर्म्स फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशंस ऑल्सो, सिर्फ मुस्लिम ट्रेडिशन के वर्ड्स नहीं यूज करते थे, इन्होंने अलख, निरंकार, ब्राह्मण, आत्मा, ये सब वर्ड्स यूज किए। बेसिकली इन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम किया है थ्रू भक्ति, ठीक है, थ्रू भक्ति। इन्होंने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है और कंबाइन बहुत हद तक किया भी है, ठीक है। कबीर एक्सेप्टेड ऑल फॉर्म ऑफ फिलोसफी, वेदांतिक, योगिक एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, ये हर तरीके की फिलोसफी को मानते थे, योगिक ट्रेडिशंस भी मानते थे, इस्लामिक ट्रेडिशंस भी मानते थे, ठीक है, और जो हिंदू ट्रेडिशंस भी चल रहे थे उनको भी ये मानते थे। इसलिए आप देखोगे कि जो कबीर जी की वाणी है या इनके दोहे हैं, दोहों में आपको सेंस आएगा कि हिंदी ट्रेडिशंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक दोहा लिखा भी है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे के होए, तो आपको यहाँ से देख को लगेगा कि ये हिंदी ट्रेडिशन की तरफ है। बट अगर आप कबीर की दूसरी वाणी भी पढ़ोगे तो इसमें इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक ही वॉज बॉर्न इन तलवड्डी नियर लाहौर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे पॉपुलर रिलीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिखिज्म, उनको फाउंड किसने किया था? गुरु नानक ने, ठीक है। इनकी क्या फिलोसफी थी? ही डिनाउंस्ड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को डिनाउंस पूरी तरीके से किया था, इक्वालिटी के लिए ही काम किया था इन्होंने भी, एंड रिचुअल्स, पिलग्रिमेज इन होली वाटर, नमाज, ये सब इन्होंने डिनाउंस किया था कि भगवान को पाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो भक्ति करके ही है, वो कीर्तन करके है, और वो अच्छे काम करके है, ठीक है, गुड डीड्स के थ्रू आप भगवान से मिल सकते हो, ना कि ये सब चीजें करके। ही एम्फसाइज्ड अपॉन गिविंग अप सेल्फिशनेस, कि आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, हिपोक्रेसी नहीं रखनी है, और अपनी लाइफ जो जीनी है वो सच्ची निष्ठा, ट्रुथ, ऑनेस्टी और काइंडनेस, हम्बलनेस के साथ जीनी है। ही कंपोज्ड हाइम्स, इन्होंने हाइम्स लिखी, ठीक है, शब्द लिखे, जिनको आज की फॉर्म में कीर्तन के थ्रू प्रीच किया जाता है, एंड सैंग देम विद अ रबाब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके साथी भी थे जिनका नाम था भाई मर्दाना। ही यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, गुरु नानक एंड भाई मर्दाना इन्होंने पूरे वर्ल्ड में भ्रमण किया है, जगह जगह जाके प्रीचिंग की है। तो भाई मर्दाना यूज्ड टू प्ले रबाब, जो गुरु नानक जी की जो वाणी थी उसको कीर्तन फॉर्म में ये लोग प्रेजेंट करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द एब्सोल्यूट रब और द एब्सोल्यूट गॉड हैज नो फॉर्म और जेंडर, ठीक है। तो ये किस तरीके की भक्ति हुई? ये निर्गुण भक्ति हुई, ठीक है, कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, बस एक अल्टीमेट एनर्जी है, ठीक है।
Guru Arjan compiled Guru Nanak's hymns along with the hymns of Baba Farid, Ravidas and Kabir in the Adi Granth Sahib. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो सिख रिलीजन फॉलो करते हैं उनके लिए जो होली बुक है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। इससे पहले आदि ग्रंथ साहिब हुआ करते थे। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब में किस किस की वाणी लिखी गई है? इसमें गुरु नानक, ठीक है, रविदास, बाबा फरीद एंड कबीर। ठीक है, इन सबकी वाणी को जब कंपाइल किया किसने? गुरु अर्जन ने, द फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज्म, तो उसको कहा जाता है आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, देन लेटर गुरु गोविंद सिंह विच वॉज द 10th गुरु, ठीक है, फाउंडर ऑफ खालसा पंथ ऑल्सो, इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर वॉज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। लेटर इन सबकी वाणी के साथ साथ गुरु तेग बहादुर की वाणी भी इनमें जोड़ी गई, प्लस गुरु गोविंद सिंह जी की भी। तब इन सब की कलेक्टिव वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, विच इज दी होली बुक ऑफ सिक्स। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दी भक्ति एंड सूफी सेंट्स। अगर आपको इसको मैप वाइज कवर करना है, सो देखें, सो गुरु नानक बिलोंग टू तलवंडी, ठीक है, जो अभी आपका पाकिस्तान में एरिया आता है। श्रीनगर में लालेश्वरी और लालदेड़। ठीक है, अगर वाराणसी में देखें तो तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, ठीक है, रायदास, सूरदास बिलोंग फ्रॉम बल्लभगढ़। ठीक है, अहमदाबाद से आपके दादू दयाल, देन राजस्थान चित्तौड़ से मीराबाई, एंड असम में हमने पढ़ा था श्री माता शंकरा देव। ठीक है, नथपंथ से चैतन्य महाप्रभु। साउथ में अगर देखें तो साउथ में तुकाराम, ठीक है, नामदेव फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड बसवना फ्रॉम कर्नाटका, आदि शंकराचार्य फ्रॉम केरला एंड रामानुजाचार्य फ्रॉम तमिलनाडु। तो मैप से भी आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मैप पे यू कैन मार्क इट आउट। इससे आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और उनके एरिया के बाइस में भी पता चल जाएगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।